अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली खुश रहें, आबाद रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत स्पेशल बर्फ़ी की रेसिपी है। इसको आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें जो बस क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो चीज़ों की मिकदार है वो कम ज़्यादा ना हो। ये हमने 2 प्याली के करीब इसमें खुश्क दूध लिया है। ये ड्राई मिल्क आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। अगर 2 प्याली ड्राई मिल्क है, 1 प्याली हमने शुगर लिया है, उसको हमने पीस लिया है। 1 प्याली शुगर है तो हाफ़ प्याली जो है दूध है, और दूध से भी हाफ़ प्याली फिर इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल नहीं, सॉरी, घी यूज़ होता है बर्फ़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। 2 प्याली दूध, 1 प्याली चीनी, हाफ़ प्याली जो है दूध जो आम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो, और उससे भी हाफ़ फिर घी, और इलायचियाँ 3-4, और जनाब अली पिस्ते बादाम गार्निश के लिए जितना आप चाहें। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी को। तो घी को डाल के हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो नॉर्मल मिल्क हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, खुला दूध। और ये जो जी मैंने ट्रे है इसको ग्रीस किया है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया, ऊपर ऑयल लगाया थोड़ा सा ना। तो इस तरह आपने भी इसको रेडी करके रखना है। तो चलें जनाब, घी गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। वो जो हमने लिया था तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब दूध है, वो हम इसमें डालेंगे। पहले मैं गलती से ड्राई पाउडर वाला मिल्क डालने की थी, वो नहीं पहले डालना, पहले ये वाला दूध डलेगा। बाय मिस्टेक मेरे हाथ में वो आ गया। इन बातों का आपने भी ध्यान रखना है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पहले घी में। कुछ देर के लिए इसको, यानी जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने खुश्क दूध लिया था वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने वैसे जो यहाँ यूज़ किया वो नीडो का लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जो नॉर्मल ड्राई मिल्क है वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से घी में भूनेंगे, और इतना कि यानी हम इनको चलाएंगे कि इसकी जो लम्स है वो ना बने, और ये बिल्कुल एक मुलायम सा जो है वो इसका एक टेक्सचर आए, और कलर भी इसका जो थोड़ा ना वो भी चेंज हो जाएगा। हमने इसको इतना पकाना है। ये देखें दूध जो है ना, ड्राई मिल्क जो है वो उसकी गुठलियाँ से बनने लग गई, और आपने इसको चम्मच की बैक साइड से साथ साथ ही जो है ना इनको आपने मिक्स करते जाना है, उसमें सॉल्व करते जाना है अच्छी तरह से दूध में। ये देखिए बस चम्मच आपने और जो फ्लेम है वो बिल्कुल आपने मीडियम से लो रखना है। एक तो मीडियम होता है ना, जो मीडियम से भी थोड़ा कम होता है ना, वो आपने रखना है। ये देखिए इस तरीके से आपने बैक साइड से चम्मच की अपने उसको मिक्स करते जाना है दूध को, ताकि जो उसकी गुठलियाँ से बन गई हैं वो सारी अच्छी तरह इसके अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें कितना खूबसूरत इसका एक मुलायम सा सी लुक आ रही है। तो इस तरह से आपने इसको इस लुक में लेके आना है। तो इस टाइम पे हम इसमें जो मैंने इलायचियाँ रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे केवड़ा भी डाल सकती हैं, या रोज़ वाटर अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकती हैं। जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। अब देखिए हमने इसको मिक्स करना है, और इस टाइम पे आके हमने इसमें जो चीनी पीसी हुई थी तो आपने ये डाल देनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो बेशक आप चीनी की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये कोई इशू नहीं है कि जितनी यानी बताई गई उतनी ही डालें। अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर सकती हैं। अब हम चीनी को मिक्स करेंगे। जब हमारी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी और इसका पानी जो होता है वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी लुक किस तरह की आएगी। बस आपने जो है चम्मच को चलाते रहना है। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पकती जा रही है। ये देखिए बस इसी तरह आप इसको चम्मच को चलाते रहें। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका एक कलर जो है वो आ गया चेंज होने के बाद। तो यहाँ इसकी ये कंडीशन हो गई है कि अब हम इसको, इसका देखिए पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, और ये कहते हैं ना कि पैन को छोड़ रही है एक चीज़।
ये देखिए इस तरह से आपने इसको करना है, यानी अभी इस कंडीशन में होगी कि अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगी। तो अब हम इसको, जो हमने ट्रे रेडी की हुई थी बटर पेपर और उसके ऊपर घी लगाया अब हमने, अब हम इसको उसके अंदर डाल देंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आप देखें जनाब, हम इसके ऊपर पिस्ते बादाम रखेंगे और आपने इसको रूम टेम्परेचर पे जो है ना ठंडा करना है, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा। इसको स्पून की बैक साइड से थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि ये बादाम पिस्ते जो है वो इसके अंदर तक जो है शामिल हो जाएँ, ये ना ऊपर ऊपर हैं। ये देखिए जब हमने इनको छुरी के साथ, आप जैसी मर्ज़ी शेप में चाहें इसको काट लें। अगर आपके पास कोई सांचा है तो उसकी मदद से भी आप काट सकते हैं। ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बर्फ़ी थी। आप लोग इसको लाजमी अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। फिर कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।